ओम शांति। सुनते हैं 1 अक्टूबर के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने मुख्य हमें कुछ बातों पर सावधानी की दिए और साथ साथ बाबा हमें बताए कि बच्चे कि भले कोई भी कैसी भी आत्मा हो, भले कोई छोटे जाति की हो, लेकिन वो पढ़ाई पढ़ के संसारी पढ़ाई और उच्च पद पा लेवे। हाँ, जैसे बाबा ने आज कहा कि कोई एमएलए बन जाए या एमपी बन जाए तो वो उनका रहन सहन पहनावा सब रॉयल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चे ये भी पढ़ाई है, ये पढ़ाई उच्च बनने का है, तो हमारा भी व्यवहारों में, बोलचाल में, रहन सहन सबसे श्रेष्ठ और रॉयल होने चाहिए। और बाबा ने कहा कि देखो, कपड़े की मना नहीं है कि ये पढ़ाई है, पढ़ाई में ड्रेस का कोई कनेक्शन नहीं। भले हम साधारण हल्का कपड़ा पहने, हर्जा नहीं, क्योंकि शरीर पुराना है तो उसे हल्का कपड़ा भी दो, लेकिन आत्मा को सावरा से गोरा बनाना है, वो ज्ञान से ही हो सकता है। और बाबा ने कहा कि देखो, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हो, तो विकारी आदतों को मिटा दो। विकारी आदत होंगे, स्वभाव होंगे, वो मिटा दो। साथ ही साथ शिव बाबा ने आज कहा कि देखो, मैं सावल सहा हूँ, राजा, हुंडी भर के दूंगा सबको। कभी भी भगवान अपने तरफ से खाली नहीं छोड़ता, सदैव भरपूर करता है। तो बाबा ने प्रमाण दिए कि देखो, जयपुर में हठ योगियों का बहुत म्यूज़ियम है, तो वहाँ पे भी अच्छी तरह से सेवा करो ताकि बच्चों का यादगार बन जाए। और साथ ही साथ बाबा ने कहा, बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाओ। जब हमारी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बनेगी तो ही हमारे में ज्ञान टिक सकता है। और बाबा ने कहा, अभी तुम ब्राह्मण हो, इसीलिए शूद्रपने की आदत मिटा देनी है, बहुत रॉयल्टी से चलना है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये नशा रहे, नशा है तो खुशी भी रहेगी। आज का मीठा वरदान में बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सदैव अपनी दृष्टि और वृत्ति परिवर्तन करना, तभी सृष्टि को बदल सकते हैं। वैसे कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। साथ साथ बाबा ने कहा कि देखो, देहाभिमान की चंचलता ना हो और सेवा में सदैव उमंग उत्साह से रहो, तो बेहद की वैराग वृत्ति रहेगी। जब तक सेवाओं में उमंग उत्साह नहीं आता, वो सेवा सफल भी नहीं होता। इसलिए उमंग उत्साह के पंख बहुत ज़रूरी है। और बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारा ये पुरुषार्थी जीवन है, सदैव स्वयं के एम ऑब्जेक्ट को सामने रख कर चलो, क्योंकि जब एम ऑब्जेक्ट सामने होगा तो हमारे साथ जो विकर्म के युद्ध है या पुराना कड़ा संस्कार है, उससे हम सदैव अपने आप को रिफाइन करते रहेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे और चेंज करेंगे। तो सुनते हैं मुरली संक्षेप में। शिव बाबा ने कहा, तुम बहुत उच्च जाति के हो बच्चे, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसीलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। ये स्मृति में रहे कि हम उच्च जाति के। मुरली का प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई भी ड्रेस बदलने की बात ही नहीं है। शिव बाबा तो आत्माओं को पढ़ाते हैं,
आत्मा जानती है ये पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाबा काले सावरे को गोरा बनाते हैं। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है और याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरी पॉइंट है, अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्रपने की सब आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज का मीठा वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो तो वृत्ति के सुधार से ही दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यही सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं है लेकिन एक जादू की डिबिया है। ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।